हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रांडोलॉजी बाय शोभित, जहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेसेस की, मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट्स की, ब्रांडिंग की। तो जो आज हम बात करने वाले हैं कार्स के बारे में, और कार्स के एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो मुझे तो बहुत पसंद है, मेजरली आपको भी बहुत पसंद होगा, और हम सब की इच्छा रहती है कि हम उसकी एक कार लें। पर उस ब्रांड की एक स्टोरी बताता हूँ। जब वो ब्रांड यूएस में गया तो वो बेच नहीं पा रहा था अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे लोग कह रहे थे कि हमें इस कार की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास ऐसी मल्टी और भी ब्रांड्स हैं जो कि कार्स हैं मार्केट में। तो जब ये ब्रांड गया मार्केट में तो इसे लगा कि ये मैं बेचूं कैसे, क्योंकि बिक ही नहीं रहा। फिर डीलरशिप नहीं लेते लोग, फिर तो बिक नहीं रहा तो कि क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। वो स्ट्रैटेजी थी बीच रोड पे बड़े बड़े बम्प्स लगाना, और बड़े बड़े बम्प्स लगाकर दुनिया को ये बताना कि क्या आपकी गाड़ी इसके ऊपर से निकल जाएगी, अगर नहीं तो आप हमारा लीजिए कार। वो बम्प्स यूएस के रोड्स पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जस्ट एक मार्केटिंग टैक्टिक थी, जहाँ पे एक चैलेंज के टाइप से उसे बताया गया कि अच्छा ये वाले बम्प्स पे अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए। या फिर क्योंकि हम सब के मन में होता है कि हम ऐसी गाड़ी लें, ऐसा चीज़ लें जो ऑफ रोडिंग कर सके। हम मेजरली इंसान ऑफ रोडिंग नहीं करता, बट हमारे दिली तमन्ना रहती है ये कि जहाँ पे हम ऑफ रोडिंग करें और तेज़ चलाएँ, जुप 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 जुप। हमने टोक्यो ड्रिफ्ट देखी थी, और टोक्यो ड्रिफ्ट से हमें यही वो हुआ था ना कि हम भी बहुत तेज़ कार चलाएंगे। तो अब आप पहले ये वाला ऐड देखिए जो कि यूएस की रोडों पे रेंज रोवर ने बनाया। Hello, I'm from the council. Are you having trouble with the new speed bump? You know where I'll get you out? Hello? It's much too high, and I'm also very, very short. Just go over the speed bump. I'm not sure it's that good a 4x4. तो आपने देखा कैसे एक गाड़ी ज़ूप ज़ूप करते हुए चली गई और बाकी की गाड़ियां नहीं जा पा रही थी। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। हमें पता है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ आए दिन कोई ना कोई रोड बंद होती है, वो ठीक है, बट वहाँ पे नहीं होती। उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नई थी कि सामने एक इतना बड़ा सा वो आ गया। हमारे यहाँ तो आप आज निकल जाओ, कल यहाँ पे ही स्पीड ब्रेकर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को स्पीड ब्रेकर आ जाता है। वो ठीक है, चलो। बट जब जो इस ब्रांड की पावर थी, जो इस एडवर्टीज़मेंट की पावर थी, उसने मार्केट को हिलाकर रख दिया। उसने लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया, क्या जो हमारे पास कार्स हैं वो फीजिबल हैं, वो ऐसी कोई टेरेन आती है, ऐसी कोई कंडीशन आती है, क्या वो चल पाएंगी। क्योंकि लोग खरीद इसलिए नहीं रहते ना, क्योंकि उनके पास जो अवेलेबिलिटी थी वो चीज़ अच्छी थी, बट इन्होंने प्रेजेंट किया कि वो चीज़ तुम्हारी अच्छी नहीं है, उससे भी अच्छी चीज़ हम दे रहे हैं। तो जब इस टाइप की कोई भी चैलेंज वाली सिचुएशन आप देते हो किसी भी इंसान को, उन्होंने रेंज रोवर ने लोगों को चैलेंज कर दिया। अब इसी सेम टाइप का चैलेंज उसने बहुत सारे करे। हम आज 3 पे बात करने वाले हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट चैलेंज हो गया। इसके बाद जो दूसरा चैलेंज है वो और भी ऑसम है, उसे देखकर बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बट इससे भी नेक्स्ट लेवल जो चैलेंज है वो थर्ड वाला,
ओ मैन, मैं तो खुद फ़ैन हो गया था उस ऐड को जब देखा था मैंने पहली बार। तो मैं तो कह रहा था यार ये करा कैसे इन्होंने। पर हम सेकंड वाले पे बात करते हैं पहले। तो सेकंड वाला ऐड जो है उसमें वो है क्या, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक ड्राइवर है जो कि प्रॉपरली रेसिंग करती है, ठीक है, और उनसे कार चलवाई है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ऊपर से पानी बह रहा है और नीचे वो है कैनाल, मान लीजिए आप बेसिकली एक कैनाल में गाड़ी चलवाई है, और पानी बहते हुए कैनाल में, सूखी हुई कैनाल नहीं, पानी बहते हुए कैनाल में। आपको ये देख के मज़ा आ जाएगा, आप एक बार इस ऐड को देखिए। This is obviously a big challenge, but this is what I do. I have been driving since I was 8 and instantly fell in love with it. I love the speed, I love the adrenaline. I literally eat, sleep, breathe motorsport and cars and precision driving. What you want to do makes you happy. There should be nobody that tells you that you can't or you shouldn't do that. There is no such thing as a man's job or a woman's job. You are able to do absolutely anything in life. So I've been racing for many years in various different championships and different disciplines. That led me on to James Bond, No Time to Die, and then several more movies. I think it's overlooked at how physical motorsport is. We really get put through our paces. I have a mind coach back home. If I'm not in the right headspace, I won't perform at my best. So Jess, this is unfortunately the most dangerous part. Okay. You can see how much water's coming down there. If you start sliding, you're going to go straight off the edge. Okay, and you're sure about this? No, Is it possible? it's never been done. And I think that this will be one of the greatest things I've ever achieved if we are able to pull it off. I'm laughing, but I'm scared. When I was this far away from the big drop, I was worried. Very worried, actually. That was scary. I'm proud of myself, I'm proud of the whole team. The car has blown me away, it's been absolutely phenomenal. This is something that's going to stay with me for a very, very long time. तो आपने देखा क्या चैलेंज किया इन लोगों ने। एक ऐसा चैलेंज जहाँ पे मतलब कि वो नीचे स्लिपरी है और ऊपर से गाड़ी उतारी है, पानी ऊपर से आ रहा है। हम लद्दाख वद्दाख जाते हैं, वहाँ पे हल्का सा एक स्ट्रीम आ रही होती है, हमारी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है, या फिर गाड़ी पानी में नहीं निकल पाती। भाई साहब बारिश हो जाए तो गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। इन्होंने क्या चैलेंज दिखाया कि हम स्लिपरी है, एक तो पूरा टेपर, ठीक है, ऊपर से स्लिपरी क्योंकि पानी उस पे से रेगुलर बेस पे जा रहा है, नीचे कंक्रीट है तो स्लिपरी होएगा ही होएगा। दूसरी चीज़, ऊपर से पानी भी बह रहा है, तो अगर ये गलती से भी, ये अच्छा हुआ नहीं हुआ कुछ भी हैपनिंग, बट ये गलती से भी कुछ होता तो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। बट नहीं, हम तो चैलेंज करेंगे। वो चैलेंज जो आया, तो जो ये एड्रेनलिन रश आया, वो भाई वो तो देखने से हमें आ गया। पर इस मार्केटिंग से हुआ क्या? इस मार्केटिंग से ये हुआ कि आप लोगों को, एक तो आपने ऐसी चीज़ दिखा दी जो लोग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। हम मेजरली लोगों को यही चाहते हैं ना कि हमारी चीज़ें लोग देखें। हमने इससे पहले वाले एपिसोड्स में भी बात करी थी ना, आपने नहीं देखी तो आप देखो जाकर। हमने हर जगह यही बात करी थी, हम लोगों को दिखाएं कैसे, हम लोगों को एंगेज कैसे करें। अगर हम लोगों को एंगेज नहीं करेंगे तो वो हम जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम बताना चाह रहे हैं वो कैसे, वो तो लोग प्रेफर ही नहीं करेंगे ना फिर देखने के लिए, ख़रीदने के लिए भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम उस एंगेजमेंट को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। हम उस एंगेजमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि जो हमारी गाड़ी है, आप इसे ऐसे ट्रेन में ले जाओ। आप में से कितने लोग होंगे इस जगह जाओगे? मैं तो नहीं जाऊंगा, आप में से भी नहीं जाओगे। कोई जाएगा तो कमेंट करके बताओ, और जो नहीं जा रहे वो भी कमेंट करके बताओ कि नहीं जाओगे आप। पर
जब एक नॉर्मल इंसान वहाँ नहीं जाएगा तो इस टाइप ऑफ मार्केटिंग से उसे फ़ायदा क्या मिला? ब्रांड को इस टाइप ऑफ मार्केटिंग से क्या फ़ायदा मिल रहा है? ब्रांड को इससे एक पोजीशनिंग मिल रही है, एक कि बाकी सारी कार्स बहुत नीचे हैं और ये वाली कार बहुत ऊपर है। मीन्स आपको अगर कोई भी स्पोर्ट्स कार लेनी है, आपको कोई भी इस टाइप की एसयूवी कार लेनी है, तो आप रेंज रोवर लो, क्योंकि रेंज रोवर इस टाइप की चीज़ें भी कर लेती है जो बाकी कार्स नहीं करती। बाकी कार्स में इशू है ये चीज़ें करने में, पर रेंज रोवर कर देगी बड़े प्यार से। तो इन्होंने अपनी मार्केटिंग पूरी इस एनर्जी से करी कि हम दिखा रहे हैं कि हम बेच रहे हैं कि ओवर सुपीरियर कार। अब इस टाइप के गाड़ी आप मतलब कि हम जैसे सपोज करो हम कोई इंडियन कार लेते हैं, जो भी हम कोई भी इंडियन के बाहर की कार्स भी ले लो, वो इस टाइप की मार्केटिंग तो नहीं कर रही है। पर जब आपसे ये रेंज रोवर बोलना क्या चाह रहा है, रेंज रोवर आपसे कहना चाह रहा है कि क्या वो वाली कार ये काम कर सकती है? अगर वो वाली कार ये काम कर सकती तो आप वाली कार ले लो, बट वो तो कार ये वाला काम कर नहीं सकती। पानी में तो नहीं चला रहे वो भी। और अब जो तीसरे वाला चैलेंज दिखाने जा रहे हैं वो तो किसी ने भी नहीं किया। पानी में तो फिर भी एक आध बार लोगों ने करा है कि किसी और सिनर्जी में, पानी में कि पानी है बीच में, नदी के बीच में से निकाल दी या फिर कुछ और कर दिया। पर जो अब तीसरे वाला चैलेंज है वो तो चैलेंज ही अलग है। मतलब कि वो तो इवन थॉट प्रोसेस भी होता है उस चैलेंज के लिए कि इतना इस टाइप का चैलेंज करा कैसे जाए। इस टाइप का चैलेंज करना भी अपने आप में एक टास्क होगा। और क्योंकि ये चैलेंजेस जितने भी हैं, मतलब कि पहले वाले चैलेंज में तो कोई थ्रेटनिंग नहीं था, कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो था नहीं ड्राइवर के लिए। सेकंड वाला चैलेंज पूरा लाइफ थ्रेटनिंग था, तीसरे वाला उससे भी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। क्या पता कुछ भी हो सकता है। हम जब जाते हैं, हम नॉर्मली गाड़ी भी ऐसे जब टर्न करते हैं हमें कहते हैं ना कि ज़्यादा स्पीड पे टर्न नहीं करनी चाहिए, गाड़ी पलट जाएगी। ये तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कैसे? ऐसा कुछ नहीं कि ये फेक है, ये प्रॉपर ओरिजिनल है, बट इन्होंने करा है ऐसे चीज़ें, चैलेंज करके दिखाया है। बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं ऐसा। शायद से आपको एक चैलेंज याद होगा कि एक बार एक ब्रांड ने स्पेस में ले जाकर कुछ एस्ट्रोनॉट को स्पेस से छोड़ दिया था, और स्पेस से जब छोड़ा तो वहाँ से मतलब वो नीचे आ रहे हैं और स्पेस उन्हें वो दे रखा है, क्या कहते हैं, पैराशूट वगैरह, और उस ब्रांड की मार्केटिंग हो गई उससे। आपको मतलब जिसको पता है वो कमेंट में बताओ कि कौन सा वो ब्रांड था। बहुत सारे लोगों को पता होगा, आई एम डैम श्योर। आप फटाफट बताओ। और उसके बाद ये ऐड देखो। 那个天门山这条公路是具有挑战性的一条公路。 I would say it's not your typical mountain road. It's one of the windiest, steepest roads that we could find anywhere in the world. The road up here, the 99 turns, have a lot of blind spots, quite a few high-speed sections as well. 驾驶上难度肯定挺大的。这么多弯儿，这么的选，这么那个什么，只要一点点的那个出一点点的瑕疵，都不是小事了。这个公路稍有不慎，那就是致命的。这个公路。新人开，因为我们在外面的车的新手就不会让他进去。 Slowly, once you start to reach the top, the stairs start to appear. It then sort of goes to a carefully twisty bit on the steps where it's slow speed. It's all about maneuvering the car in a very tiny, narrow space. The second part of the challenge is very simple. I'm going to drive the Range Rover Sport up there. The steepest section of the stairs is 45 degrees. 车都快蹬起来了。如果发生这个意外，那就是车毁人亡。那个也是太那个什么了。
दिस इज़ द ओनली वर्ड आई कैन थिंक अबाउट राइट नाउ। 45 डिग्रीज़ के स्टीप एंगल पे और इतनी सारी स्टेयर्स, जो ऊपर ऐसे जाओ तो आपको लग रहा है पता नहीं कहाँ जाना है आपको, और उस पे आप गाड़ी चला रहे हो। और गाड़ी भी मतलब कि मैं तो ड्राइवर की भी वो करता हूँ कि जिस बंदे ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि अच्छा मैं करता हूँ ये चैलेंज वो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक था, स्टार्टिंग में ठीक है, ऐसे ऐसे रोड्स हैं हमारे यहाँ भी होती हैं, हम हिमालयाज़ में हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा वो है, मतलब कि ऐसे ऐसे रोड्स होती हैं। बट इस टाइप का स्टीप ओवर और उसके ऊपर स्टेयर्स पे जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो अब हम सबको पता है ना कि गाड़ी वेट कर जाती है या फिर कहीं तो अटक जाती है, कुछ हो जाता है। अब हम नॉर्मली गाड़ी के आगे ईंट क्यों लगाते हैं? इसलिए तो लगाते हैं ना कि गाड़ी आगे या पीछे ना जाए, कई बार ऐसा करते हैं हम। और इन्होंने क्या किया इन्होंने स्टेयर्स पे चढ़ाई गाड़ी, और स्टेयर्स पे चढ़ाने के बाद वो मतलब कि रोकी नहीं है गाड़ी, बीच में कहीं नहीं रोकी गाड़ी, वो सीधे सीधे चढ़ाते चले गए। और जब एंड में पहुंचे होगा बंदा, उसे तो बहुत राहत मिली होगी। मैंने पूरा वीडियो देखा, पर जो ऑसमनेस आई, ये तो आपको जो मैंने दिखाया ये तो छोटा सा पार्ट था, जो एड्रेनलिन रश आया इससे भी कि अरे ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये गाड़ी ऐसा कर सकती है। मैं तो वैसे कोई गाड़ी सोच नहीं सकता ना कि जो इस टाइप की चीज़ कर ले। तो इंसान क्या करेगा, जिसको मन है, जिसको सपोज करो गाड़ी लेनी है मुझे, ठीक है, और कितने टाइम्स, हाँ मेजर टाइम्स तो रोड पे ही चलनी है ना, हार्डली अगर चलानी होगी तो भाई 3-4 स्टेयर्स पे घुसानी होगी हमें गाड़ी। कहीं पे हम गए हैं ऊपर कि पहाड़ वहाड़ पे गए हैं, हमें कहीं थोड़ी ऑफ रोडिंग करनी है तो थोड़ी बहुत ही तो करनी होगी। तो हम क्या सोचेंगे यार, दूसरी गाड़ी तो शायद से कर पाए ना कर पाए, पर इसने तो वो तक चैलेंज करा है तो ये वाली गाड़ी ले लो। ये होता है मार्केटिंग का अंजाम। इससे ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप ये जो गाड़ी ले रहे हो, ये सेम जो आपने टीवी में देखा, जो आपने वीडियो में देखा, उस चैलेंज में जो हुआ था, आप उसी को सोच के ले रहे हो। जैसे हम कोई भी ऐड देखते हैं, हम देखते हैं कि सर्फ एक्सेल का ऐड देखते हैं, या फिर हम किसी भी सर्फ का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का ऐसे का ऐड देखते हैं। वहाँ पे होता क्या है, वो साफ़ करके दिखा रहा होता है, तो वो भी एक चैलेंज है, पर वो छोटा चैलेंज है। वो वहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है, वहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ कि जो कि आपको पुश करे उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से लेने में, या फिर वो वैसे प्रोडक्ट्स हैं कि अच्छा आप उससे बोलोगे कि इससे साफ़ हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम ऐसा चैलेंज लेंगे जो आज तक किसी ने नहीं करा। अब कल को कोई बोले कि मैं हवा में गाड़ी चलाकर दिखाऊंगा, तो वो चैलेंज किसी ने नहीं लिया ना। अगर आपकी गाड़ी हवा में चल गई तो आप जीत गए, आप दुनिया की नज़र में आ गए कि ये तो गाड़ी हवा में चल सकती है, इस वाली गाड़ी को ले लो। पर जब आप वो वाली गाड़ी लेने जाओगे, वो है तो नॉर्मली रोड पे चलाओगे, पर उससे आपकी परसेप्शन क्रिएट हो गया, आपका ब्रांडिंग क्रिएट हो गई। अब कोई भी ब्रांड अगर इस टाइप की चीज़ें करे, कोई भी एक चैलेंज करे, किसी सोसाइटल चैलेंज कहते हैं इसे, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी का चैलेंज कहते हैं, अब फियर का चैलेंज कहते हैं इसे। जब भी आप किसी के फियर फैक्टर पे हिट करते हो, किसी भी इस तरीके से कि जैसे कुछ लोगों को हाइट से डर होता है, ठीक है, तो कुछ ब्रांड्स हाइट वाले चैलेंजेस करते हैं कि उन्हें दिखाते हैं कि आप इस चीज़ को यूटिलाइज करोगे तो आपका वो फियर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि या फिर फियर ख़त्म हो जाएगा, या फिर जैसे थम्स अप का एक ऐड है जो कि सलमान खान और अक्षय कुमार, वो पहले के टाइम पे जो ऐड आता था, उसमें भी तो यही दिखाया था ना, डर के आगे जीत है। ये शायद माउंटेन ड्यू था ये शायद, हाँ, पर डर के आगे जीत है वाला है ना। पर वहाँ पे उसमें भी उन्होंने चैलेंजेस करे कि अब इतने बड़े स्टीप उससे बाइक उछाल रहे हैं, या फिर हेलीकॉप्टर पे ऊपर चढ़ के जा रहे हैं,
और बाहर निकल रहे हो, जैसे हम ट्रेन में कहीं निकल रहे हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर पे निकल रहे हैं वो। पर इन सब से होता क्या है, इन सब से ये होता है कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाते हो कि अच्छा ये चीज़ हुई तो ये ऐसी चीज़ कर सकता है ब्रांड, ये प्रोडक्ट ऐसी चीज़ कर सकता है यूज़ केस। जब हम ब्रांड स्ट्रेटजीज़ में जाएंगे तो ये यूज़ केस ब्रांडिंग है, बट ये यूज़ केस भी नेक्स्ट लेवल है। करोड़ों में एक बंदे को इसकी यूटिलाइजेशन पड़ेगी कभी, पर इन्होंने यूज़ केस बनाया और यूज़ केस को इस तरीके से ग्लोरीफाई करा गया कि आप हर बंदा उस यूज़ केस को देख रहा है और उसे देखने के बाद उससे वो हो रहा है कि उसे लग रहा है कि अच्छा ये यूज़ केस तो मुझे यूज़फुल हो सकता है। मतलब कि हम जब भी कुछ चीज़ लेने जाते हैं हम यूज़ केस के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ प्रोक्योर करते हैं एज़ कम्पेरेटिव हम ब्रांड के अकॉर्डिंग करें कि अच्छा हमारा ये वाला ब्रांड है, सिर्फ हम एक ब्रांड के 20 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये 20 के 20 प्रोडक्ट्स हम एक ब्रांड के लेंगे। हमें शायद से किसी और का ब्रांड का कोई प्रोडक्ट अच्छा लग सकता है, पर हमें ये पता है कि इस ब्रांड में भी ये वाला यूज़ केस है। तो जब हम कार्स के बारे में आते हैं, कार्स एक ऐसी हैवी ड्यूटी एलिमेंट है जहाँ पे जो एक्सपेंसिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक्सपेंसिव है तो कम लोग लेते हैं। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कार को पार्ले जी की तरह थोड़ा ना खरीद रहे हो कि डेली एक नई कार खरीद रहे हो, आप उस टाइप से खरीदते हो। या फिर कपड़े की तरह थोड़ा ना खरीदते हो कि आपने डेली का कह दिया कि अच्छा मैं यहाँ पे हर मंथ चेंज करूँगा अपना वार्डरोब। आप कार्स ऐसे थोड़ा ना खरीदते हो, कार्स तो आप लंबा चलाते हो ना, 4-5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, और कार्स से आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। तो ये इन सब चैलेंजेस से क्या होता है कि आपकी फीलिंग जुड़ गई है उससे। आपने जब उसे देखा तो आप कह रहे हो कि यार मैं इस कार के लिए फील करता हूँ तो मैं यही कार लेना चाहूँगा। आपकी वो एम्बिशियस कार बन चुकी है। हमने शायद से हम एक ब्रांड के बारे में आगे बात करेंगे, वो कार ब्रांड है और वो एक कार इकलौता ऐसा ब्रांड है जो मार्केट दूसरी कार्स के साथ नहीं करता, वो मार्केट करता है अपने आप को प्लेन्स के साथ। वो एग्जीबिशंस में प्लेन्स के साथ में अपनी कार्स रखता है। कमेंट में आपको पता होगा, आप बताओ कमेंट में कौन सा वो ब्रांड है। हम सब उसकी कार्स लेना चाहते हैं। तो क्योंकि कार्स एक एम्बिशियस टॉपिक है, तो आपको इस टाइप के चैलेंजेस दिखाने पड़ते हैं, आपको इस टाइप की कोई ना कोई चीज़ दिखानी पड़ती है जो कि लोगों को हिट करे कि अच्छा मुझे यही वाली कार लेनी है अपने, जब भी मैं लूँगा, जब भी मेरे पास पैसा आ जाएगा, या फिर जब भी मुझे कार लेनी है यही वाली कार लेनी है। इससे क्या होता है, इससे तुरंत वाला रिजल्ट नहीं आता, बट इससे ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है। अब रेंज रोवर का इससे ब्रांड स्ट्रांग हुआ, ना कि इसका इफ़ेक्ट क्या है कि इनकी सेल्स एक महीने में 10,000 से बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट इनकी ब्रांडिंग और स्ट्रांग हो गई। ब्रांडिंग से क्या हुआ कि जब भी लोगों के दिमाग में बैठ गई वो चीज़, अच्छा अब वो कोई भी चीज़ लेनी होगी तो वो वाली चीज़ लेंगे। जैसे आजकल डिफेंडर का बहुत क्रेज़ चल रहा है, लोग डिफेंडर क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि वो एक तो उसकी मार्केटिंग ऐसी करी गई, टाइम लिया गया, परसेप्शन क्रिएट करी गई, ब्रांड के अगेंस्ट में चीज़ बनाई गई, प्रोडक्ट बनाया गया उस टाइप से। तो वहाँ पे उस पूरे रोल में जब उन्होंने प्ले किया तो डिफेंडर ने भी कुछ चैलेंजेस करे हैं, हम उस पर आगे कभी बात करेंगे। तो लोगों के दिमाग में बना मेरे पास ये वाली कार होनी चाहिए। फिर कार एक ऐसा टॉपिक भी होता है कि जब आप कार के बारे में बात बहुत करते हो, कार्स के बारे में अगर हम जाएं तो किसी फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हैं तो हम उससे बात करते हैं कि यार मेरे पास ये वाली है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये अच्छी बात है, इसमें ये बुरी बात है, इसमें ये। तो आप कार्स के लिए वोकल बहुत हो, तो जब भी आप वोकल होते हो तो वहाँ पे आपको ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी जगह के लिए आप वोकल हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप लैंड के लिए वोकल बहुत होते हो,
कि यार यहाँ पे लैंड लेना सही है या यहाँ पे घर लेना सही है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऑफिस लेना सही है या नहीं है। तो वो वोकैलिटी आ जाती है आपकी, वोकैलिटी शायद कोई वर्ड नहीं होता, छोड़ो, वो वोकलनेस आ जाती है आपकी। और जब आपकी वोकलनेस आ रही है, आप बात कर रहे हो उस इंसान से, दूसरे इंसानों से। इसलिए सेम चीज़ रियल एस्टेट में भी है। एक ब्रांड रियल एस्टेट में बहुत जल्दी अपना प्रोडक्ट्स बेच लेते हैं सेम जगह पे, सेम लोकेलिटी में, एज़ कंपेरेटिव कि कोई दूसरा बेच पे है। तो वो क्योंकि लोगों को वो ब्रांड पता है, जब वो ब्रांड पता है तो वहाँ से उसकी सेल्स ड्रिवन होती है। इसलिए जब भी हम कहते हैं कि ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन लोगों को नहीं जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, जहाँ पे बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं, हर जगह ब्रांड बनाना ज़रूरी है। क्योंकि वो उस ब्रांडिंग से आपकी ये चीज़ स्ट्रांग होती है कि आप आज उस चीज़ को खरीदोगे या 2 दिन बाद खरीदोगे, जब भी आप खरीदने जाओगे आप उसी ब्रांड को खरीदोगे, भले चाहे तब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप एडवर्टीजमेंट्स करते हो और एडवर्टीजमेंट्स करके आप सेल्स लाते हो, बट ब्रांडिंग से ये होता है कि आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, एक हैवी एडवर्टीजमेंट करा, उसके बाद आपने लाइट भी कर रहे हो, तो बस वो ब्रांड को कॉन्शियसनेस में डालने के लिए कोशिश कर रहे हो कि वो उसे बार बार याद आ जाए कि ये भी एक ब्रांड है, कि जो भी जिस बंदे को लेना होगा वो उस ब्रांड को प्रेफर करेगा। फिर तो हमने आज सीखा कि कैसे हम चैलेंजेस को यूटिलाइज करके एक ब्रांड स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और उस ब्रांड स्टोरी को हम प्रॉपरली बना सकते हैं कि अच्छा इससे अब ये आप प्रोडक्ट खरीदो। ऐसी कुछ और स्टोरीज़ के लिए हम रेगुलर बेस पे एपिसोड्स ला रहे हैं, न्यू स्टोरीज़ ला रहे हैं, बहुत अच्छी एड्स ला रहे हैं, बहुत अच्छे कैंपेन्स ला रहे हैं। तो हमें शेयर कर लीजिए सबसे पहले, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, फिर उसके बाद लाइक कीजिए, फिर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिसके साथ भी आप कार्स की बातें करते हो, जिसके साथ भी आप ये एक वो लड़कों में तो होता ही है कि ब्रदरहुड वाला, आपके ब्रदरहुड्स होंगे ना, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो तो लोगों को दिखे तो सही कि उन्होंने कैसे मार्केटिंग करी है और कैसे। और रेंज रोवर के बारे में आ जाएगा, सबकी तो मनपसंद कार है ही ना, आपकी भी मनपसंद कार है ना वो। तो शेयर करो उन लोगों के साथ जिन लोगों को आप ये चाहते हो कि जिन लोगों के साथ आप रेंज रोवर खरीदना चाहते हो ब्रदरहुड में। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, राइट हियर, राइट बैक।